हाय गाइस, वेलकम टू CSS क्लासेस। आई होप आपने कमेंट किया था सर क्लास 10th की जो कौन सा बेस्ट बुक होगा, कौन सा रेफरेंस बुक ले जो 10th में अच्छा खासा स्कोर कर पाए, उसी के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। एक बच्चा कमेंट किया था सर क्लास 5 का जो जो पहले हम वीडियो बनाए थे, 1-2 चैप्टर आई हो बनाए होंगे, तो वो क्या कॉल क्या मैसेज किया था। सर आप वो पूरे चैप्टर का हमको आंसर बता दीजिए। तो बाबू वो चैप्टर वो सेशन भी ख़त्म हो गया है। जो आपका न्यू बुक जो आया होगा वो अलग सेशन, वो जो अभी का सेशन में जो आया वो और न्यू बुक होगा। तो वो बुक जो आएगा ना, अगर अवेलेबल होगा तो उसका हम बना देंगे वीडियो। लेकिन जो पहले का वीडियो था क्लास 5 का, हाँ क्लास 5 का जो था वो आपका पीछे का ही वीडियो होगा, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। चलिए आज क्लास 10th के लिए बेस्ट बुक देखेंगे और बेस्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। आपके स्कूल में अकॉर्डिंग टू CBSE आपका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन आप सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उस पर आप नहीं जाइए। क्यों नहीं जाइए ये बोलेंगे। मेरे टाइम में जैसे साइंस में कुछ पार्ट था, जैसे अगर उठा ले केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मेटलर्जी था, तो मेटलर्जी को हटा दिया गया था, लेकिन बोर्ड में उससे 6-2-8 6 to 8 मार्क क्वेश्चन आया था। इसलिए जो सिलेबस पार्ट डिटेक्ट है वो थोड़ा मोड़ा उतना ही, अगर आउट ऑफ 100 में कम से कम 40% कर दीजिए। 60% उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन 40% उसको करके जाइएगा। सिलेबस हट गया तो हट गया। देखिए अभी अगर आपको चलिए सिलेबस डिटेक्ट कर दिया, CBSE जानता है ना, ये अभी 25-26 में हम सिलेबस डिटेक्ट कर दिया। अगर यही जाके आप GI या कोई भी कोर्स ले, कोई भी जॉब ये कोर्स करना चाहते हैं, उसमें ये चैप्टर थोड़ा ना बोलेगा CBSE हटा दे, हम ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे या इसका हमको आंसर नहीं मालूम है। नहीं, अगर कोई भी सिलेबस हटा हुआ है अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइन, या कोई भी सिलेबस डिटेक्ट हुआ है, उस सिलेबस को पढ़ना है, ये नहीं छोड़ देना है। अकॉर्डिंग टू CBSE या आपके स्कूल के टीचर जो होंगे वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी से आपको उसको कवर करना है। और एक बात, अगर आप किसी एक चैनल से पढ़ते हैं तो किसी एक ही चैनल से पढ़े। ये वो उससे मैथ पढ़ लिए, इससे इंग्लिश पढ़ लिए, इससे साइंस पढ़ लिए, ऐसे करके नहीं। किसी एक चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए और शिद्दत से पढ़िए। चलिए क्लास 10th के लिए सबसे फर्स्ट प्राइमरी आप किसको दीजिएगा? कल NCERT को दीजिएगा। किसको दीजिएगा? NCERT को। हर एक बुक को, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, SST हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो। रहा रेफरेंस बुक, तो रेफरेंस बुक तो प्रैक्टिस हो जाता है। तो अगर मैथ के लिए हम बताना चाहेंगे तो मैथ के लिए आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन ये बनेगा। मैथ के लिए NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर। समझे? NCERT और NCERT एग्जाम्पलर। कुछ NCERT का जो चैप्टर हो जाता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो ये RS अग्रवाल है, अब सर RS अग्रवाल बनाए या RD शर्मा बनाए, देखिए आपके पास सुनना टाइम ही अभी है। अप्रैल ये 3 या 4 तारीख है, हाँ 3 या 4 अप्रैल। आप RD भी लगा सकते हैं और RS भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या होगा? RS अग्रवाल बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि आपको आगे अगर मैथ रखना है तो ओल्ड NCERT को फॉलो कीजिए, न्यू NCERT को नहीं फॉलो कीजिए। अगर आगे आपको 11th-12th मैथ रखना है, PCM रखना है, साइंस के बैकग्राउंड से अगर मैथ रखना है आपको, तो आप ओल्ड NCERT फॉलो कीजिए, न्यू NCERT फॉलो नहीं कीजिए। उसमें कुछ ऐसा थ्योरम है, कुछ क्वेश्चन है, उसको डिटेक्ट कर दिया गया है। कुछ समझिए 10 to 50% चेंज हुआ है। इसलिए आपको अगर आगे मैथ रखना है तो आप ओल्ड NCERT फॉलो करेंगे। अगर मैथ नहीं रखना है, अगर चेंज करें, जैसे आर्ट कॉमर्स में जाइएगा तो आपको न्यू NCERT ठीक है। लेकिन RS अग्रवाल में क्या कीजिएगा? RS अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन को आप टच करना है, जैसे हो गया सर्कल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ये चैप्टर को आपको RS अग्रवाल से भी क्वेश्चन बनाना है प्रैक्टिस के लिए, और आपको 100% में क्या करना है, 60% तो ये NCERT और ये 10% ये NCERT एग्जाम पर, ये दोनों मिला के आपको 70% कवर कर देता है मैथ में। 70% रहा 30% आपको RS अग्रवाल से कवर करना है। अगर हो टाइम मिले तो RD का भी थोड़ा मोड़ा लगा लेना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको NCERT एग्जाम पर लगाना ही है। ये तो आपका क्या हो गया? साइंस हो गया। इसमें PY करिएगा। ईडू कार्ड का एग्जाम, ये सिंपल पेपर आता है, इसमें PY की करिएगा ईडू कार्ड का। ओसवाल का नहीं कीजिएगा। ओसवाल का आता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो टॉपर का आंसर शीट भी दिया रहता है और 4-5 सेट भी दिया रहता है सिंपल पेपर का। और इसमें क्या रहता है, ईडू कार्ड में क्या रहता है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन रहता है, और उसमें जो ओसवाल में जो रहता है वो 3-4 मिक्सिंग करके बनाया जाता है। इसलिए आपको ईडू कार्ड का फॉलो करना है, ओसवाल नहीं। सिंपल पेपर के लिए आप साइंस में आ जाते हैं। साइंस में क्या करेंगे? साइंस में भी आपके लिए बेस्ट होगा NCERT। कुछ भी हो NCERT आपको फॉलो करना ही है। NCERT आपको फॉलो करना ही है। ये तो NCERT एग्जाम पढ़िए, ये इसी का बुक होता है, ये इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाता है। अगर नहीं हो तो इसका क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, NCERT और इसका क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक इसमें भी लगा सकते हैं आप, क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं।
प्रैक्टिस के लिए, समझे। इसमें क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। नहीं, अगर रेफरेंस चाहिए, इसके लिए रेफरेंस चाहिए, सेंस के लिए रेफरेंस चाहिए, तो सेंस के लिए रेफरेंस क्या लेंगे, एस चांद। क्या लेंगे, एस चांद लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसका तीनों। इसमें क्या होता है, एस चांद बुक में क्या होता है, इसके लिए सेंस के लिए रेफरेंस के लिए एस चांद बुक में क्या होता है, इसमें वो जो वर्ड होता है ना वो छोटा छोटा रहता है, और वो वर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा, मतलब एक्सप्लेन ज़्यादा रहता है, और इसमें क्वेश्चन भी अच्छा खासा रहता है। अगर चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन रहता है, एक चैप्टर में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन होता है, इसलिए आप अगर इसको रेफरेंस में रखें एस चांद को साइंस के लिए तो बेस्ट है। अब आ जाते हैं SST मतलब सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस में क्या करेंगे, सिर्फ NCERT, कुछ नहीं करना है, NCERT और प्लस क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक बस, समझे। और ये आपका हिंदी या संस्कृत रखते होंगे वो तो आप पर डिपेंड करता है, संस्कृत है या हिंदी है। उसके बाद इंग्लिश रह गया, इंग्लिश रह गया, 3 2 5 हो गया। अब क्या होता है ऑप्शनल में, वो IT हो जाता है, और कंप्यूटर रखे तो ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में A होगा, जैसे A होगा या B होगा वो आपकी स्कूल में मालूम चलेगा, और इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में 2 बुक आता है वो आप मैनेज कर लेंगे। तो आपको मेन बात क्या रखना है, मैथ में क्या करना है सर, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर 100% करना है, 100% करना है, 100%, क्योंकि 60 to 70% इसमें से आता है क्वेश्चन। NCERT एग्जाम्पलर आप हो सके तो NCERT को कम से कम 2 बार पूरी ख़त्म कीजिएगा, और इसमें से कुछ प्रूफ क्वेश्चन होता है वो हम आपको चैप्टर मतलब पढ़ाते चलेंगे तो बताते चलेंगे। उसका सेंस में क्या करना है, NCERT और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो एस चांद को प्रेफर करेंगे, इसके लिए रेफरेंस बुक के लिए। इसमें अच्छा खासा वर्ड भी होता है, समझ में भी आ जाएगा आपको। अब बताए सोशल साइंस, सोशल साइंस में क्या करना है, NCERT और क्वेश्चन बैंक। लेकिन NCERT ये होता है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जब तक आप NCERT पढ़ रहे हैं, या चाहे इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, या चाहे मैथ का, ये साइंस का पढ़ रहे हैं, या सोशल साइंस का पढ़ रहे हैं, उसका कीवर्ड होता है NCERT का, वो कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, समझे। जब बोर्ड में बैठिएगा ना 10th में, अब तो 2 बार एग्जाम कर दिया गया है, एक बार फरवरी में और एक बार मई या जून में कर दिया गया, उसमें से जो बेस्ट आपका होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए आपको कीवर्ड याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है, और साइंस में भी याद रखना है, और सोशल साइंस में भी याद रखना है, इसके हिसाब से चलना है। तो NCERT और क्वेश्चन बैंक हो गया, हिंदी में आप जानते ही है और इंग्लिश भी जानते हैं। अगर मैथ के अलावा कोई भी चैनल बताए तो आप साइंस पढ़ सकते हैं, नहीं सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, किससे, दिगराज सिंह राजपूत, दिगराज सिंह राजपूत से पढ़ सकते हैं साइंस। इंग्लिश हो गया तो आप डियर सर से साइंस इंग्लिश पढ़ सकते हैं। संस्कृत हो गया तो एक कौन से सर हैं हम लोग जिसको फॉलो किए थे, एक मास्टर साहिब है, मास्टर साहिब संस्कृत मस्त पढ़ाते हैं, मास्टर साहिब, समझे, मास्टर साहिब। ये संस्कृत के लिए हो गया, सोशल साइंस दिगराज सर हो गए, और साइंस के लिए आप हो सकते हैं शोभित सर को, मतलब शोभित सर ये सोशल स्कूल पे ही कोई एक टीचर है, उसको लिए आप फॉलो करिए इसको साइंस के लिए, और मैथ के लिए तो हमें है ही, समझे। तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, अभी से स्ट्रेटेजी बना के चलिए, से हमको आगे क्या करना है नहीं करना है उस हिसाब से पढ़िए। 9th खत्म हो गया बाबू आप लोग का, हम भी उसी सेशन से निकल चुके हैं, तो इसीलिए बताएंगे अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस हम समझ रहे हैं क्या है नहीं है। इसलिए क्या करना है आपको, दोस्ती को कायम रखते हुए आगे बढ़ना है। हम समझते ऐसा होता है, इस एज में आके ऐसा होता है, इसलिए आप अपने आप को इतना मेंटेन करिए जो आपका 10th निकल जाए। ये इतना भी प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ लिए आज यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इन्जॉय रखा हुआ दोस्त, इन्जॉय कभी नहीं आपका जाएगा, लेकिन ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़िए, मन दिल लगा के पढ़िए, मेरा यही आप लोग से गुजारिश है बस। और जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन बना के चलिए, डिस्ट्रैक्शन में मत फंसिए, समझे। ये 10th है, 9th नहीं है, 9th नहीं है, ऐसा आपका स्कूल का एग्जाम ले लिया गया छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ये 10th है, 2 बार हो गया आपका बोर्ड। अब तो अटेंडेंस भी 75% कर दिया गया है। आप स्कूल जाइए, फिर स्कूल से आइए, फिर ट्यूशन जाइए, फिर कोचिंग कीजिए, फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़िए, फिर सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत हार्ड हो गया। इसीलिए ध्यान से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।